ओ नमो नमः। मंत्रमय जीवन हो। लेखांक दूसरा, प्रातस्मरण। लेखक श्रीपाद लक्ष्मण अभ्यंकर, मुंबई, सोमवार 8 मार्च 2021। ऋषि मुनियों के आदर्श आचरण से आदेश सा बना है कि हमें सूर्योदय के पहले ही जग जाना चाहिए। इस वेला को ब्राह्म मुहूर्त की वेला भी कहते हैं। जगते जगते ईश्वर का ध्यान ही मन में आए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। ऐसे जरूर हो सकता है यदि हम वैसी आदत बनाएं। आदत बनने के लिए कुछ गुनगुनाने लायक, याद करने लायक श्लोक हो तो आदत बनाना आसान हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी के रचे हुए प्रातस्मरण के 4 श्लोक बहुत ही मननीय हैं। पहला श्लोक है, प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। पहले पदच्छेद करने से इस श्लोक में कौन कौन से शब्द हैं ये समझ में आएगा। प्रातः स्मरामि, हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम अवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संघः। इस पदच्छेद से श्लोक का अर्थ ऐसा समझ सकते हैं। प्रातः स्मरामि, मैं सुबह याद करता हूँ। हृदय संस्फुरत आत्मतत्वम, हृदय में स्फुरण करते हुए उस आत्मतत्व को। सच्चित सुखम, जो सत्य का चित्त में आविष्कार करते हुए अत्यंत सुखदायी होता है। परमहंस गतिम तुरीयम, जो उस चौथी परमहंस अवस्था का एहसास दिलाता है। तद ब्रह्म निष्कलम अहम, निष्कलम अहम, कि मैं वही चिरस्थायी ब्रह्म तत्व हूँ। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम अवैति नित्यम, जो अक्सर स्वप्नावस्था, जागृतावस्था और सुषुप्ति के परे है। न च भूत संघः, मैं केवल पंच महाभूतों से समाया हुआ आकार तो बिल्कुल नहीं हूँ। हम स्वप्नावस्था, जागृतावस्था और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं का अनुभव तो करते हैं, फिर भी सुषुप्ति अवस्था गौरतलब है। ये ऐसी नींद है जिसमें सपने नहीं होते। सपना कितना भी सुहाना क्यों न हो, सपनों भरी नींद में तो मन तो चंचल ही होता है। गीता में कहा भी है, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6 अध्याय का 34वां श्लोक। कृष्ण, हे कृष्ण, मनः चंचलम ही, मन तो बहुत चंचल होता है। बलवदृढ़म प्रमाथि, बहुत सताता भी है। उसकी सताने की परेशानी से छुटकारा पाना मुश्किल भी होता है। तस्याहम निग्रहम, उस पर काबू पाना, मन्ये, मानो, वायोरिव, झंझावात पर काबू पाने जैसा दुष्करम, कठिन है। अर्जुन के इस विवाद को श्री कृष्ण भगवान मानते तो हैं, लेकिन उपाय भी बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6 अध्याय का अगला 35वां श्लोक। महाबाहो, हे अर्जुन, असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं कि मनो, मन, चलम, चंचल होता है, और दुर्निग्रहम, उस पर काबू पाना कठिन भी होता है। तू, लेकिन, कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यासेन, सही कोशिश, सही साधना से, और वैराग्यण च, मन को सारी लुभावना से परे रखने से, गृह्यते,
मन को काबू किया जा सकता है। प्रातः भली सुबह जगते जगते भी आत्म तत्व को याद कर पाना भी एक अभ्यास है जो साधना से ही संभव है। इसीलिए इन श्लोकों को याद करना है। दूसरा श्लोक है, प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचं तं वेद वेदमजमच्युतमाहुरग्र्यम्। पदच्छेद से प्रातः भली सुबह, भजामि मनसा मन से भजन करता हूँ, उसका जो वचसाम अगम्यम केवल शब्दों के उच्चारण से नहीं जान सकते, अपितु यदनुग्रहेण जिसके अनुग्रह से ही निखिला वाचा सारे शब्दों को विभांति शोभा प्राप्त होती है। यत जिसके बारे में नेति नेति वचने ही ये नहीं वह नहीं ऐसे शब्दों से ही निगमाह अवोचन वेद कह पाए, तम उस देवदेवम देवों के देव को अजम अजन्मा अच्युतम अपने स्थान से अपनी चिरस्थिति से न ढलने वाले को अग्र्यम सर्वप्रथम विभूति ऐसा आहुः ऋषि मुनियों ने कहा है। पहले श्लोक की शुरुआत में शब्द थे प्रातः स्मरामि। इस श्लोक के शुरुआत में शब्द है प्रातः भजामि। पहले स्मरण बाद में भजन। भजन में गुणगान होता है। इस श्लोक में गुणगान है ही। देवों के देव, अज यानी अजन्मा, अच्युत, अग्र्य ये सारे विशेषण गुणगान ही करते हैं। दरअसल वेद नेति नेति ऐसा ही कहते रह गए, ये उल्लेख सुझाता है कि ये आत्म तत्व इतना अवर्णनीय है कि वेद भी इसे सही सही नहीं समझा पाए। ये अवर्णनीयता भी एक तरह से गुणगान ही है। प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं पूर्णं सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम यस्मिन्निदं जगदं शेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजंगमिव प्रतिभासितं वै। पदच्छेद से प्रातः भली सुबह, नमामि मैं नमन करता हूँ, तमसः परम अंधकार से परे, पूर्णम अर्कवर्णम पूर्णतः सूरज जैसी आभा से युक्त, सनातन पदम उस सनातन पद को नमन करता हूँ, पुरुषोत्तमाख्यम जो पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, यस्मिन अशेष मूर्तौ जिस पूर्ण रूपता में, इदम जगत ये जगत अशेषम पूरा का पूरा प्रतिभासितम वै प्रतिभासित होता है, रज्ज्वाम भुजंगम इव जैसे रज्जु में सांप का प्रतिभास हो। स्मरण और भजन के बाद अब नमन उसी परमात्म तत्व को जिसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। यहाँ सहजता से गीता की याद आती है, क्योंकि गीता का नमन वाक्य है ओम श्री परमात्मने नमः। गौरतलब है कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान संवाद करते हुए होते हुए भी नमन उन्हें नहीं श्री परमात्मा को कहा है। गीता के 15वें अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम ऐसा नाम देने से उस परमात्म तत्व में सजीवता का आभास होता है। पुरुष सजीवता का आभास होता है, जैसे रज्जु में सांप का। तत्व के तहत ही समझे तो 8वें अध्याय का शीर्षक है अक्षर ब्रह्मयोग। इस परमात्म तत्व का वर्णन करते हुए यहाँ उसे तमसः परम अंधकार से परे, पूर्णम अर्कवर्णम पूर्णतः सूरज जैसी आभा से युक्त, सनातन पदम सनातन पद भी कहा है, गीता में भी कहा है। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों में
9वां मंत्र है ओम आदित्याय नमः और 11वां मंत्र है ओम अर्काय नमः। गीता में आदित्य वर्ण कहाँ है? यहाँ अर्क वर्ण। गीता में कहा है सर्वस्य धातारम, यहाँ कहा है अशेष मूर्तौ। जिस पूर्ण रूपता में इदम जगत, ये जगत, अशेषम पूरा का पूरा, प्रतिभासितम वै प्रतिभासित होता है। लगता है इस श्लोक में मात्र 4 लाइनों में गीता का सार ही समेटा है। श्लोकत्रयमिदं पुण्यम लोकत्रय विभूषणम प्रातः काले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम। पदच्छेद से श्लोकत्रयम इदम, मानो ये 3 श्लोकों का गुलदस्ता है। पुण्यम आह्लाददायक है, पावन है। लोकत्रय विभूषणम तीनों लोकों में अलंकार के भांति सराहनीय है। प्रातः काले भली सुबह, पठेत यह जो इसका पठन करेगा, सहा तू वह तो परमम पदम गच्छेत परम पद प्राप्त करेगा, सो ही परम पद पावेगा। प्रायः स्तोत्रों के अंत में उस स्तोत्र के पाठ से कैसी फल प्राप्ति हो सकती है, ये बताने वाली, जताने वाली फलश्रुति होती है। ये चौथा श्लोक पहले 3 श्लोकों के पाठ से कैसी फल प्राप्ति हो सकती है, ये बताने वाला फलश्रुति का ही श्लोक है। मतलब कि पहले 3 श्लोकों से स्तोत्र संपन्न हुआ, इस चौथे श्लोक में उनके पाठ से प्राप्त हो सके वो फलश्रुति। इस श्लोक में श्लोकत्रय और लोकत्रय इन शब्दों का प्रयोग है, जिससे अनुप्रास शब्दालंकार प्रतीत होता है। कितने सहज कवि हैं आदि शंकराचार्य। पहले 3 श्लोकों में 11 अक्षरों के 4 पद हैं। इस चौथे श्लोक में 8-8 अक्षरों के 4 पद हैं। 11 अक्षरों वाले छंदों में एक सहज स्वाभाविक गेयता होती है, याद करने के लिए भी आसान होते हैं। 8 अक्षरों वाले छंद को श्लोक छंद या अनुश्रुप छंद कहते हैं। बहुतांश गीता इसी छंद में है। बहुत ही सरल छंद है। क्यों न पूरे स्तोत्र को दोहराएं, जिससे उस परमात्म तत्व का स्मरण, भजन, नमन फिर से हो जाए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्न जागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमावोचंस् तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यं। प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्भुजङ्गमिव प्रतिभासितं वै। श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम। दिन की शुरुआत ऐसे पुण्य पावन प्रातः स्मरण से हो जाए तो दिन अच्छा ही चलेगा ना। जीवन मंत्रमय होने के लिए दिन की शुरुआत ऐसे प्रातः स्मरण से ही होनी चाहिए ना। सुदिनम अस्तु, शुभम भवतु।